जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमन की बात। दोस्तों, आपसे एक सवाल है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी हैं, झारखंड की एमएलए हैं, और खबर ये आ रही है कि ये दोनों बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बंगाल में तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी है सत्ता में, और असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और बंगाल में तृणमूल के लिए अगर चुनाव प्रचार करने जाते हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं और वो खबरें अगर सच हैं, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे। तो मतलब कांग्रेस का विरोध करेंगे, वहां कांग्रेस भी खड़ी होगी उनके मुकाबले। तो ये मामला क्या है? क्यों हेमंत सोरेन कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? क्या इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है कि हेमंत सोरेन की कोई बड़ी प्लानिंग है कांग्रेस को धीरे धीरे इसी तरह से सत्ता से दरकिनार कर देने का और झारखंड में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने का? क्योंकि दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जेएमएम राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए, इसलिए असम में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेशनल पार्टी तो आप तब बनेंगे और जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन पहले आप अपने स्टेट में तो पार्टी बन जाइए बड़ी। जैसे टीएमसी है, पूर्ण बहुमत में जबरदस्त जन समर्थन से सरकार बनाई थी, 3 टर्म ममता बनर्जी पूरे कर चुके हैं। जैसे मोदी सरकार चला रहे हैं केंद्र में, 2 बार बड़े जन समर्थन के साथ आए, तीसरी बार थोड़ा कम हो गया है, समर्थन पर सरकार चल रही है जेडीयू और टीडीपी के। तो उसी तरह हेमंत सोरेन को भी अपने बूते जब झारखंड में सरकार बनाने का अवसर मिल जाए, जनता का उनको पूरा समर्थन मिल जाए, तब तो आप यहां से निकलिएगा। आपका तो लॉन्चिंग पैड ही अभी कमजोर है, कांग्रेस की बैसाखी पर है। तो आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर जाएंगे और कैसे बंगाल में जाकर आप ममता बनर्जी का प्रचार करेंगे और फिर असम में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे? दोस्तों, खेल ये नहीं है। असली मकसद जो जेएमएम का और हेमंत सोरेन का है, वो यही है कि कैसे झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बना जाए, सबसे ज्यादा सीटें लाई जाए और इतनी सीटें लाई जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर बहुमत भी लाए और अपने दम पर सरकार भी बनाए। और ये तभी मुमकिन है जब आदिवासियों के साथ साथ दूसरे वर्गों का भी समर्थन उसको मिले। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हेमंत सोरेन टीएमसी के साथ मंच क्यों साझा करने गए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको संदेश देना चाहते हैं, और कैसे कांग्रेस को धीरे धीरे वे खत्म कर देंगे अपने राज्य से और अपने गठबंधन से। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि टीएमसी का प्रचार एक बहाना है, असली खेल कहीं और है। तो आज वो खेल खोलते हैं। दोस्तों, जब अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हो रहा था तो वृहद झारखंड की मांग करते थे आंदोलनकारी। जब बिहार से अलग होकर एक झारखंड प्रदेश बना तो भी कहा गया कि हमारा सपना वृहद झारखंड का है। और यह मांग गुरु जी की थी, शिबू सोरेन की थी, उनका सपना था। और जब उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बने, रांची के खेलगांव में मीटिंग थी, वहां भी कहा गया कि वे बृहद झारखंड के लिए काम करेंगे। तो क्या आज गुरु जी के सपने को तिलांजलि दे दी गई? क्योंकि जो खबर है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता दीदी के लिए प्रचार करने जाएंगे। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वे दोनों बंगाल में टीएमसी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले के पीछे रणनीति क्या है और इसका असर किस पर पड़ने जा रहा है। मैंने बता दिया पहले आपको कि निशाना सीधा सीधा कांग्रेस है। तो क्या कांग्रेस के अलावा बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा, या फिर जेएमएम के भविष्य पर भी इसका कोई असर पड़ने जा रहा है, या फिर कोई असर पड़ेगा भी नहीं?
क्या यह सिर्फ एक डाइवर्जन स्ट्रेटजी है, ध्यान भटकाने की रणनीति है? जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जेएमएम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहा है और पूरा बंगाल पार करके असम चला गया चुनाव लड़ने, तो क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? तो क्या दोस्तों इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए बंगाल चुनाव में प्रचार करने की स्ट्रेटजी बनाई गई है? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मेरे कुछ साथी पत्रकारों का, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि हेमंत सोरेन का पश्चिम बंगाल जाना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना नहीं है, कोई बहुत असामान्य फैसला नहीं है। उनका कहना है कि झारखंड और बंगाल भले प्रशासनिक मुद्दों पर टकराते रहे हों, दामोदर का पानी छोड़ने पर कभी कभी झगड़ा होता रहे हो, लेकिन राजनीतिक स्तर पर दोनों राज्यों के हित कई मामलों में समान है। हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी दोनों ही बीजेपी के खिलाफ अपने अपने राज्यों में मुखर रहे हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव में उनका एक मंच पर आ जाना वैचारिक रूप से भी मेल खाता है और ये उन लोगों का मानना है जो हेमंत सोरेन के इस कदम को भविष्य के एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं। उनकी नजर में यह एक प्राथमिकता का मामला है। बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी है और ममता बनर्जी उसकी सीधी चुनौती हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का प्रचार बीजेपी के विरोधी नैरेटिव को ही मजबूत करेगा जो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाता, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको इस तर्क में कोई दम नजर आता है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वृहद झारखंड की अवधारणा में झारखंड के साथ बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले भी आते हैं। तो जैसे कि खबर है कि अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों पति पत्नी अगर तृणमूल के लिए प्रचार करने जाएंगे तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या फायदा मिलेगा और इन दोनों की चंद चुनावी सभाओं से तृणमूल कांग्रेस को क्या फायदा हो जाएगा? अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाते तो समझ में आता कि कांग्रेस झारखंड में इनके अलायंस पार्टनर है, तो वो जा रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में दोस्तों बंगाल जाना पॉलिटिकल नैरेटिव को डाइवर्ट करने की नीति भी हो सकती है, क्योंकि बंगाल चुनाव से दूरी और असम में चुनाव लड़ने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव लड़ना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। दरअसल हकीकत यह है कि अगर भाजपा नहीं चाहती तो जेएमएम असम में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ जाता, इसकी भी संभावना बहुत कम थी। आप पूछेंगे कि भाजपा कैसे ऐसा चाहती और कैसे ऐसा होता, तो इसका जवाब यह है कि देश में दो पार्टियों का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। एक तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और दूसरा महाराष्ट्र के शिवसेना के शिंदे गुट का है। और शिवसेना शिंदे गुट के साथ बीजेपी का अलायंस है। तो भाजपा चाहती तो शिवसेना एक दो प्रत्याशी असम चुनाव में खड़े कर देता और चुनाव आयोग के सामने तब ये सवाल खड़ा हो जाता कि तीर धनुष आखिर अलॉट किसको किया जाए, शिवसेना को या जेएमएम को। और हो सकता था कि दोनों का ही सिंबल फ्रीज हो जाता और दूसरे चुनाव चिन्ह दे दिए जाते, क्योंकि अब एक ही राज्य में दो पार्टियों का सिंबल सेम तो नहीं हो सकता है। और चुनाव आयोग पर जैसे जैसे आरोप लग रहे हैं, तो अगर उसके सामने स्थिति आ जाती तो या तो दोनों का सिंबल फ्रीज करता या फिर जेएमएम का ही फ्रीज करता, ये तय बात है। तो कहने का अर्थ यह कि अगर असम में जेएमएम के जाने से भाजपा को नुकसान होता तो तीर धनुष वहां दिखता है, इसकी संभावना बहुत कम है। भाजपा को फायदा है तभी तीर धनुष वहां पर है। और फायदा कैसे है ये आप जान गए, मैंने भी बताया। तो ये थी असम की बात। अब आते हैं बंगाल के चुनाव पर। तो मैं पूछ रहा था कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करके हेमंत सोरेन को क्या हासिल हो जाएगा, ये मुझे कोई समझाए। और अगर ये मान भी लिया जाए कि जेएमएम और टीएमसी का सरना कोड, कुर्मी को एसटी का दर्जा देने और बाकी कुछ मुद्दों पर विचार मिलते हैं, तो फिर तृणमूल को झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत ही क्यों है? जंगल महल का इलाका जहां 40 सीटें हैं और जहां 16 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, वहां तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना चाहिए था ना जाकर। वहां स्कोप था, वहां बीजेपी के पास 16 सीटें हैं। बंगाल के जंगल महल में तो जेएमएम की पहचान भी है, गुरुजी वहां बहुत घूमे हैं। उन इलाकों में झारखंड और बंगाल की सीमा पर कोई अंतर नहीं है। झाड़ग्राम हो, पुरुलिया हो, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, बांकुड़ा हो, यहाँ के लोग
रोज झारखंड के इलाकों में आना जाना करते हैं काम के लिए, रिश्तेदारी के लिए। घाटशिला, पटमदा, बुड़ाम, बोकारो, धनबाद से उधर बंगाल और उधर बंगाल से इधर झारखंड लोग आते हैं, तो वहां संगठन नहीं होने का बहाना दिया जा रहा है जेएमएम का। और असम, जहां किसी ने पहले कभी शायद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम सुना हो, वहां चुनाव लड़कर इसके राष्ट्रीय पार्टी बन जाने की बात कही जा रही है, दलील दी जा रही है। अरे जिनके पूर्वज सदियों पहले झारखंड से असम चले गए, आपके हिसाब से जब वो सेंटिमेंटल रूप से आपसे जुड़ा हो सकता है, तो बंगाल का आदिवासी जिसका आपसे रोजी रोटी और बेटी का रिश्ता है, रोज का आना जाना है, दोस्तों मेरी समझ में वहां चुनाव नहीं लड़ने का या कोई ठोस बहाना नहीं है, वो भी टीएमसी के समर्थन में प्रचार के लिए जाना, ये तो मजाक जैसा लगता है। और जब आप टीएमसी का ही सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में वहां आदिवासी राजनीति कैसे करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आपके मुद्दे और टीएमसी के मुद्दे एक जैसे हैं। तो फिर वहां का लोकल आदमी, वहां का लोकल कुर्मी, वहां का लोकल आदिवासी सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर जो पहले से ही उसके प्रति सहानुभूति रखता है, वो आपको क्यों सपोर्ट करने जाएगा? क्या यह तर्क दोस्तों आपके गले से नीचे उतर रहा है? जेएमएम तो बंगाल की जमीन पर है ही नहीं, तो आप वहां जाकर क्या कर लेंगे? और टीएमसी की मदद करके आपने तो साफ कर दिया है कि बंगाल में आपकी कोई योजना भी नहीं है, क्योंकि अपने दोस्त के खिलाफ तो आप चुनाव लड़ने जाएंगे नहीं। तो आप अपने भावी विरोधी से अभी ही दो दो हाथ कर लेते, न कि टीएमसी के मंच पर खड़े होकर दीदी जिंदाबाद के नारे लगाते। दोस्तों मेरी नजर में जेएमएम टीएमसी का समर्थन सिर्फ एक और एक कारण से कर रहा है, और ये मुझे जस्टिफाइड भी लगता है, और वह कारण है मुसलमानों की सहानुभूति को कांग्रेस से हटाकर जेएमएम की तरफ शिफ्ट करना। ये सब जो आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की बात सुनते हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता बनेंगे ये सुनते हैं, दरअसल ये सब तभी संभव हो पाएगा जब पूरा झारखंड हेमंत सोरेन की मुट्ठी में होगा। आप कहेंगे कि झारखंड तो अभी भी मुट्ठी में है, जरूर है, लेकिन उस मुट्ठी की 5 उंगलियों में से 2 उंगलियां कांग्रेस की भी हैं। पूरा बहुमत चाहिए, फुल मेजोरिटी चाहिए, ममता दीदी जैसा समर्थन चाहिए लोगों का, और उसके लिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों का, ओबीसी का वोट चाहिए ही, साथ में मुस्लिम वोट भी चाहिए। दोस्तों झारखंड में मुसलमानों की संख्या, खास करके बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है हाल के दिनों में। बीजेपी इसको मुद्दा भी बना रही है डेमोग्राफी चेंज का। और मुसलमान कांग्रेस के वोटर हैं, और सिर्फ बांग्ला भाषी ही नहीं, झारखंड में करीब करीब 15-17% मुस्लिम आबादी है, और उसका ज्यादातर वोट कांग्रेस को ही जाता है। जहां तालमेल की वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता है, जहां भाजपा भारी दिखती है, वहां बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम वोटर उस उम्मीदवार की तरफ चले जाते हैं जो भाजपा को हरा सकता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर अब उस मुसलमान वोट बैंक पर है, क्योंकि आदिवासी, चाहे वो सरना हो चाहे वो ईसाई हो, वो सब एसटी के नाम पर हेमंत सोरेन को लगता है कि उनके पाले में आ जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का वोट जरूरी है, और मुसलमान ये बात देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सामने अभी कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी अभी जिस हालत में है, वो अभी हेमंत सोरेन के लिए कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 चुनावों में उसका प्रदर्शन भी इस बात की तस्दीक करता है। तो मुसलमानों को यह लग रहा है कि हेमंत सोरेन अभी सत्ता में लंबा वक्त बिताएंगे, और ऐसे में अगर वे हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी के साथ देखेंगे, जिनको बंगाल में मुसलमानों का लगभग एक तरफा समर्थन हासिल है, तो फिर उनको लगेगा कि तब ममता दीदी की और हेमंत सोरेन की सोच एक है, और तब वे जेएमएम की ओर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उनको कांग्रेस में कोई भविष्य नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि टीएमसी के प्रचार करने का ये मकसद हो सकता है। चुनाव लड़कर क्या ही होना है, क्योंकि अगर आप आदिवासी वोट टीएमसी में ट्रांसफर करा सकते तो अपने उम्मीदवार भी खड़े कर सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बस असम में चुनाव लड़ने और बंगाल में नहीं लड़ने को बीजेपी का समर्थन बताए जाने के नैरेटिव को तोड़ने के लिए तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका मकसद है वो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए है। दोस्तों अब जेएमएम का सपना क्या हो सकता है? सपना तो पूर्ण बहुमत हो सकता है, अकेले का पूर्ण बहुमत हो सकता है, ममता बनर्जी की तरह, जहां किसी की जरूरत ही न पड़े समर्थन के लिए। और ममता बनर्जी के साथ मंच पर खड़े होकर हेमंत सोरेन यही मैसेज देंगे अगर वे टीएमसी के लिए प्रचार करने जाते हैं तो।
वे कहेंगे कि देखो हम टीएमसी के साथ हैं, ममता दीदी के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। तो इसका मतलब ये होगा, जो कहा नहीं जाएगा, कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है। टीएमसी का प्रचार दोस्तों सिर्फ एक बहाना है। कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक हथियाना है, यही असली मकसद है, यही राजनीति है, यही झारखंड की असली कहानी है। हालांकि दोस्तों, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बंगाल चुनाव में टीएमसी का प्रचार करने जाने की खबर से यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या अब वृहद झारखंड मुक्ति मोर्चे के एजेंडे से बाहर हो गया है। अब ये बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेताओं को स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि टीएमसी का प्रचार करने के पीछे मुसलमानों को अपने पाले में करने का मकसद होगा? और क्या वृहद झारखंड अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे में है, या ये इतिहास की बात हो गई है? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।